नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 8 विषय हिंदी में आज हम कविता नंबर 8 माँ कह एक कहानी उनका अभ्यास करेंगे। इन कविता का कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुंडेर और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नयन को बढ़ावा देने वाले में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य हैं। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथवत आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। बहुत बढ़िया यह कविता है। माँ कह एक कहानी। बालक अपने माँ से कहानी सुनने की जिद करता है। बालक अपनी माँ से एक कहानी सुनने की जिद करता है और माँ उसकी जिद की वजह से उन्हें अच्छी एक कहानी सुनाती हैं। तो आओ बच्चों, हम कविता को देखते हैं। मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली को इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। किसके बीच हुआ? सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाता है। यहाँ पर जो सिद्धार्थ की कहानी की बात बताई गई है, वह आगे जाकर बुद्ध कहलाता। तो आओ बच्चों, हम पूरी कविता को पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ एक कहानी, कह माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ
कह एक कहानी। तू है हट्टी, तू है हट्ठी, मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तू है हट्ठी, मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बेहद होकर खगशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। यहाँ पर बेटा अपनी माँ से, यानी कि राहुल अपनी माँ यशोधरा से ऐसा कहता है कि माँ मुझे कहानी सुना। क्या कहता है कि माँ मुझे कहानी सुना, मुझे कहानी सुननी है, तो मुझे एक कहानी सुना। यहाँ पर इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी रचित यह कविता में भगवान बुद्ध के जीवन की घटना का सुंदर वर्णन दिया गया है और यहाँ पर सिद्धार्थ के जीवन की गाथा सुनाई गई है। तो आओ बच्चों हम कविता के अर्थ को समझते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल यशोधरा से कहता है, क्या कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। बेटा यशोधरा क्या कहती है, यशोधरा कहती है कि बेटा तूने
मुझे अपनी नानी समझ लिया है। क्या कहती है उसकी माँ कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यशोधरा राहुल से क्या कहती है, उनकी माँ राहुल से क्या कहती है कि तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है, मैं तेरी नानी हूँ। तो बेटा क्या कहता है कि चेटी, चेटी यानी कि दासी। चेटी यानी कि दासी। यह दासी जो है वह मुझे क्या कहती है, यह दासी है मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी नहीं पर तू मेरी नानी की बेटी है। भले मेरी नानी नहीं हो पर उनकी बेटी तो हो ही। कह माँ लेटी लेटी, इसलिए माँ तू मुझे कहानी सुना। भले तू मेरी नानी नहीं है पर मेरी माँ नानी की बेटी तो है ना, मेरी नानी की बेटी तो है ना, इसलिए तू मुझे कहानी सुना। कह माँ लेटी लेटी, माँ तू मुझे लेटी ही लेटी कहानी सुना, पर मुझे कहानी सुना। राजा था या रानी, एक था राजा या एक रानी थी, माँ कह एक कहानी। माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। भले ही तू लेटी लेटी मुझे सुना पर मुझे कहानी सुना, मुझे कहानी सुननी है। माँ कह एक कहानी, माँ तू मुझे एक कहानी सुना। तू है हट्ठी मानधन मेरे, हट्ठी, हट्ठी यानी कि जिद्दी। हट्ठी यानी कि जिद्दी। मानधन मेरे, मानधन यानी कि पुत्र। मानधन मेरे, मानधन यानी कि पुत्र। मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन, उपवन यानी कि बगीचा। बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात, तात यानी कि पिता। तात भ्रमण करते थे तेरे। भ्रमण करना यानी कि घूमना। जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि यानी कि खुशबू। सुरभि यानी कि खुशबू। जहाँ सुरभि मनमानी। मनमानी, मनमानी यानी कि मनपसंद।
हाँ माँ, यही कहानी। माँ अपने बेटे राहुल से क्या कहती है? मेरे बेटे तो बहुत ज़िद्दी है। अच्छा तो सुन, क्या कहती है उसकी माँ? राहुल की माँ उसे क्या कहती है? बेटा तू बहुत ज़िद्दी है, अब तू कहानी सुन। उपवन में बड़े सवेरे एक दिन बड़ी सुबह तात भ्रमण करते थे। तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी। उस समय वातावरण में मनपसंद, अपनी पसंद, उसे मनपसंद कहा जाता है, मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। राहुल को उसकी माँ उसे क्या कहती है कि तू बहुत बड़ा ज़िद्दी है मेरे पुत्र, अब तू कहानी सुन कि एक दिन बड़े सवेरे तुम्हारे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में से मनपसंद खुशबू फैला रही थी, वहाँ मनपसंद खुशबू फैला रही थी। हाँ, मुझे यह कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झूले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों के। जलमल कर हिम बिंदु झूले थे। हिम बिंदु यानी कि औस की बिंदु। हिम बिंदु यानी कि औस की बूंदे। हल्के झोले हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर औस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिले रहे थे, उन पर औस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर लहराता था पानी? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। राहुल क्या कहता है कि क्या उन पर पानी लहराता था? वही कहानी। हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, गाते थे खग कल कल स्वर से। खग खग यानी कि पक्षी।
कल कल स्वर से, कल यानी कि मधुर स्वर से। कल कल स्वर से, कल यानी कि मधुर। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यानी कि अचानक। गिरा बेहद होकर खगस्वर से, गिरा बृहद होकर खगस्वर से, हुई पक्ष की हानि। बेहद यानी कि बिंधा हुआ, सर, सर यानी कि बाण, सर यानी कि बाण, बृहद यानी कि विधा हुआ। हुई पक्ष की हानि, पक्ष यानी कि पंख, पक्ष यानी कि पंख। पक्ष यानी कि पंख। हानि, हानि यानी कि नुकसान। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, करुणा यानी कि दया। करुणा यानी कि दया। गाते थे खग कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बेहद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। क्या हुआ कि पक्षी मधुर स्वर से अपना गान गा रहे थे। उसमें से अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। क्या हुआ? सहसा एक हंस ऊपर से। सुबह के वातावरण में गाते थे पक्षी अपने अपने स्वर में, मधुर स्वर में पक्षी गीत गाते थे। इसमें सहसा अचानक क्या हुआ? हंस ऊपर से गिरता है। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी जो हंस गिरा था वह बाण से बिंध गया था, बाण से बिंध गया था। गिरा बेहद होकर खग सिर से। जो पक्षी गिरा वह बाण से क्या हुआ? बिंध गया था। उसका एक पंख, हुई पक्ष की हानि, उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया? यह तो बहुत दुखी कहानी है। राहुल अपनी माँ से क्या कहता है? अरे माँ, पक्षी ऊपर से गिरा और उसका पंख जो है, उसका जो पंख है वह घायल हुआ है। अरे माँ, यह कहानी तो बहुत दुख भरी कहानी है कि पक्षी ऊपर से गिरता है और उसके पक्ष की हानि होती है, उसके पक्ष बिंध गए हैं। माँ, तो यह कहानी तो दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। चौंक
चौंकना यानी कि चकित होना। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा पाया, इतने में आखेटक आया। आखेटक यानी कि शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य यानी कि निशाना। लक्ष्य सिद्धि का मानी। मानी यानी कि अभिमान। कोमल लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता चौंक कर उसे उठाते हैं। तेरे पिता ने क्या किया? तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। किसको उठाया? जो हंस घायल हुआ था, उसके पंख में बाण लगा हुआ था, उन पक्षी को तेरे पिता ने उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी भी आ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। उस समय क्या हुआ कि तेरे पिता ने उसे चौंक कर उठा लिया और तुरंत ही वहाँ पर एक शिकारी आता है और वह शिकारी को गर्व होता है कि मैंने जिस पक्षी पर निशाना लगाया था उस पक्षी का निशाना सही निकला है, उसका निशाना सही निकला है। ऐसा शिकारी को लगता है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी शिकारी ने इस बात का गर्व था। इसलिए राहुल क्या कहता है? क्या अचूक निशाने का, उसने अचूक निशाना लगाया होगा, इसलिए उसे अभिमान है, इसलिए वह अभिमानी है। यह तो कोमल पर कठोर कहानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक कविता का अभ्यास किया। अगली कविता को हम बाद में देखेंगे।